हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामकृष्ण स्वामी। अपन जो वर्क करे थे सिंपलेक्स मेथड की वर्क किया है। सिंपलेक्स मेथड में इससे पहले सिंपल तो सिंपलेक्स रहता है, यानी जहां पर लेस देन और सिंबल होता है ओनली, तो ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किया हुआ है। उसके बाद बिग एम पर 2 न्यूमेरिकल सॉल्व आउट किए हुए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल लिए है इसको पहले इससे पहले वाले प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करें। इसी न्यूमेरिकल को मैंने बिग एम से किया है और अब इसी न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व आउट करूंगा 2 फेज मेथड से, यानी वी अप्लाई है 2 फेज मेथड। 2 फेज मेथड क्लियर है। 2 फेज में क्या रहता है, 2 स्टेप में न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। तो फेज फर्स्ट का मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। एक तो कॉमन रहता है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज मैक्सिमाइज होना चाहिए, ये तो अपन वेल नोन है, मैक्सिमाइज होना चाहिए जेड डैश जो ना, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज। नेक्स्ट में क्या कहता है, फेज फर्स्ट के अंदर ध्यान रखेंगे आप। फेज फर्स्ट में ऑल द वेरिएबल, ऑल द cost value of all variable, cost value of all variable taking to 0। क्या लेते हैं अपन, टेकिंग 0। बस ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। एक्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इसकी जो कॉस्ट वैल्यू लेते हैं टेकिंग कॉस्ट वैल्यू, इसकी आर्टिफिशियल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू -1। इसका ध्यान रखेंगे आप। यदि सबकी कॉस्ट वैल्यू 0 लेंगे अपन, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल का मतलब जो इक्वेशन बनने के बाद जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, और उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या करते हैं -1 लेंगे। किसके अंदर, 2 फेज मेथड में, जो कि फेज फर्स्ट है। अब जैसे अपने पास ऑल zj - cj पॉजिटिव आ जाता है तो फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, फेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या स्टार्ट होता है अपने पास, फेज सेकंड स्टार्ट होता है। फिर भी स्टार्ट द फेज सेकंड। इसके अंदर आपको ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू लेनी होती है, बाकी टेबल वही यूज करते हैं, टेकिंग ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू। क्लियर है। तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, फेज सेकंड में ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू लेते हैं, फिर वैसे ही सॉल्व आउट करना होता है। ये तो मैंने बेसिक बताया है। अब इसको देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं अपन। सॉल्यूशन के लिए पहले तो अपने पास ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइज। तो वी कन्वर्ट ऑब्जेक्ट है जो मिनी टू मैक्स, ठीक है। कैसे करेंगे अपन, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको, तो वैल्यू आएगी अपने पास मैक्सिमाइज जेड डैश इज इक्वल टू माइनस का 5x1 माइनस का 2x2। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और यहां साइड में लिख देंगे अपन माइनस का जेड इज इक्वल टू जेड डैश। क्लियर हुआ, ये वाला वर्क किया। फिर क्या अपने पास, इस इंक्लूडिंग को आप नोट करेंगे इक्वेशन में। तो पहले भी मैंने बताया कि यहां पर जो आप ऐड करेंगे, ये क्या है, ये वाला पोर्शन ग्रेटर है, तो आप यहां पर माइनस के साथ ऐड कर देंगे x3, जिसको अपन कहते हैं माइनस के साथ जो ऐड करेंगे इसको अपन कहते हैं सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। ये क्या मेरे पास ये लेस देन है, तो यहां पर जो आप ऐड करेंगे इसके साथ, यहां पर जो ऐड करेंगे ये क्या है, x3 ऐड करेंगे तो x4 आ जाएगा। x4 जो ऐड करेंगे इसको अपन कहते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या कहेंगे, स्लैक वेरिएबल। इसकी कॉस्ट वैल्यू तो ऑलवेज, स्लैक सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट वैल्यू ऑलवेज 0 ही रखते हैं। ध्यान रखना कि बिग एम को या फिर 2 फेज हो। तो ये वाला बात करेंगे अपन, ये तुमने एक्सप्लेन करने के लिए किया वैसे। तो क्या लिखेंगे, वी कन्वर्ट इनइक्वालिटी into equations by introducing सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस, अगर आपको ध्यान में नहीं रहे तो सिंपल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल कौन सा है, x3 ग्रेटर 0 एंड स्लैक वेरिएबल x4 इज ग्रेटर ऑफ 0। क्लियर है। तो x3 और x4 जो सरप्लस और स्लैक वेरिएबल है उसको अपन यहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अपने पास वैल्यूज क्या रहेगी, जो डाल देते हैं यहां से, और टेकिंग कॉस्ट वैल्यू 0। क्लियर है। तो ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था वैसे ही। थ्री एंड थ्री है ना, तो ध्यान रखिए। अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉस्ट वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, यानी ये जो वैल्यू जाएगी मेरे पास ये वाले इक्वेशन के लिए 3x1 सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या आएगी मेरे पास 3x1 प्लस का x2 और थोड़ा सा स्पेस देकर रखेंगे आप 4
नेक्स्ट वाली यहाँ तो इक्वेशन बनी हुई है अपने पास ना, ये तो इक्वेशन है, ये इंटू की थी 2x1 प्लस का x2, 2x1 प्लस का x2, यहाँ पर आपने ऐड किया ग्रेटर का था तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई x3, तो यहाँ पर 3। सिमिलरली इसके लिए x1 प्लस का 2x2, यहाँ पर आपने ऐड किया है x4, क्योंकि लेस देन था तो इसके कुछ प्लस कर दिया, प्लस किया है x4, इसको 3। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको फुलफिल कर दे, कंप्लीट करें। यहाँ पर x3 नहीं है तो 0x3, x4 भी नहीं है तो 0x4, यहाँ पर x4 नहीं है तो 0x4, और यहाँ पर x3 नहीं है तो x3, इसको फिल कर दिया आपने। अब इसको लिखते हैं अपन ax इक्वल टू b फॉर्म में। इसको अपन चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए चेक करेंगे इसको आप, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ax इक्वल टू b, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करते हैं। आइडेंटिटी a क्या होता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखिए आप, हां एक पॉइंट और लिखिए आप, x3 और x4 इसकी जो पोस्ट वैल्यूज है ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं 0x3 और 0x4, क्लियर हुआ। इसका ध्यान रखिएगा, ये ax 3 1 0 और ये 0 2 1 माइनस 1 कैलकुलेट 0 1 2 0 और ये 1, क्लियर हुआ। ये सेम मैंने बिग में किया है, इसी तरह से हम सॉल्व आउट होता है। अब अपने पास 3 इक्वेशन है तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप का। ये हो सकता है ये वाली कॉलम यहां पर आ जाए या ये वाला कॉलम यहां पर आ जाए, लेकिन एवरी कॉलम और रो में एक 1 टाइम 1 आना चाहिए, बाकी सब 0। एक कॉलम तो बनना है देखिए यहां से। अब नेक्स्ट में ध्यान रखिए, एक अपने को 1 यहां पर चाहिए और ये 0 और 0 आ जाएगा यहां पर, तो ये वाला 1 कहां पर आएगा, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, क्लियर है। तो आप यहां पर ऐड कर देंगे x5, ये आ गया अपने पास 0x5 और ये 0x5, यानी इक्वेशन बनने के बाद जो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं उसको अपन कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्लियर है। एक यहां पर आ गया, ये वाली पोजीशन कंप्लीट हो गई, ये वाली पोजीशन कंप्लीट हो गई, मिडिल वाली, यानी ये वाला वैल्यू क्या लेंगे आप x5 और ये क्या आ जाएगा 0x5 और ये भी क्या आ जाएगा 0x5, यानी 1 0 0 आ गया। अब अपने को यहां पर 1 चाहिए, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया और ये 0। अब क्या चाहिए अपने देखो, ये वाला फिल कर लिया, ये वाला है अपने पास, तो ये वाला वैल्यू इसके लिए, तो यानी मिडिल में आप बंद कर देंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 0, यानी यहां पर आपने ऐड कर दिया x6, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0x6 और ये 0x6, क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, ये तो यहां से हटा देते हैं, क्या माइंड में रखेंगे आप, ऑलवेज ध्यान रखेंगे आप, जो ग्रेटर वाला सिंबल आता है यहाँ पर, ये जो ग्रेटर वाला है यहाँ पर ऑलवेज आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा ही होगा। जो ग्रेटर वाला सिंबल है इस वाली रो में तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना ही पड़ेगा। ये जो रो है अपने पास ये वाली, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होगा, क्लियर, इसमें कहीं यूज नहीं होगा, यहाँ पर कभी यूज नहीं होगा लेस देन वाली में। इसको आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने ऐड किया वैसे ही ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इसमें दोनों को ध्यान रखना, यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर कभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। अब ये तो वर्क किया अपने कंप्लीट, इसको ये अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया यहाँ से, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 और ये x6 हुआ, और इक्वल टू अपने पास वैल्यूज क्या है 4 3 और 3, जिसको अपन b कहते हैं, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ फेज फर्स्ट में। अगर आप बिग एम से करते हैं तो -m वैल्यू पुट करेंगे, x5 और x6 के जो पोस्ट वैल्यूज है यहाँ पर अपन यूज करें टू फेज मेथड, तो वी अप्लाई है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड में क्या रहेगा, देखिए वी अप्लाई टू फेज मेथड, क्लियर है। तो टू फेज मेथड के लिए फेज फर्स्ट स्टार्ट होता है यहाँ पर, फेज फर्स्ट के लिए फेज फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट लेंगे आप वो क्या लेंगे, मैक्सिमाइज जेड डैश था, मैक्सिमाइज जेड डैश, सबकी पोस्ट वैल्यू 0 रखेंगे आप, क्या रखेंगे, यानी 0x1 0x2 0x3 0x4, लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी पोस्ट वैल्यू -1, क्लियर है। टेकिंग हेल्प दे देंगे, टेकिंग ऑल पोस्ट वैल्यू 0 एक्सेप्ट ऑफ
आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल ब्रैकेट में लिख देंगे टेकिंग -1, टेकिंग -1, इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑल मोस्ट वैल्यू 0 एक्सेप्ट ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल और टेकिंग मोस्ट वैल्यू है -1 किसके लिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पर बनाएंगे अपन सिंपलेक्स टेबल। तो सिंपलेक्स टेबल का फॉर्मूला तो ध्यान ही आपके को कैसे करते हैं, फॉर्मेट होता है इसका सिंपलेक्स टेबल का, उस फॉर्मेट का ध्यान में रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपन ने वैल्यू फिल करनी रहती है। तो क्या रहेगा, देखो सिंपलेक्स टेबल फर्स्ट, सिंपलेक्स टेबल फर्स्ट, इसके लिए फेज फर्स्ट स्टार्ट हो गया अभी, ये फेज फर्स्ट क्या रहेगा, टेबल तो सेम बनेगी, सीजे हुआ, सीजे के बाद क्या लिखते हैं अपन, बी, ये बी, नंबर ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5 x6 क्लियर हुआ। और यहां पर देखते हैं अपन मिनिमम रेशियो b अपॉन में x, और x कैसे लेते हैं अपन, पॉजिटिव, और इस साइड में x भी बेसिक वेरिएबल जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है cb, क्लियर है। ये अपने पास बेसिक वेरिएबल आते हैं, x भी जो बात कर रहा था मैं, बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, ये x1 का कोएफिशिएंट है, ये x2 का कोएफिशिएंट, x3 x4 x5 और ये x6, यानी 4 5 6 इज ए बेसिक वेरिएबल, ठीक है। यहां से 3 रो है अपने पास, ये 1 2 3, तो ये वाली रो के बाद 1 2 और एक थर्ड वाली रो भी यहां पर आ जाएगी। अब 2 एडिशनल रो लिखते हैं अपन, 2 एडिशनल रो यहां पर, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड, यानी क्या लिखते हैं अपन, जेड जे, एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी बी और ये एक्स जे, ये अभी से जेड जे माइनस का सी जे जो डिसाइड होता है कि ऑप्टिमम के लिए। तो ये तो आपको टेबल का फॉर्मेट ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है। x1 की कोशिश, ये सब कितने 0 0 0, ये -1 है और ये -1 है, क्लियर है, उसका ध्यान रखिए आप। अब कैसे फिल करना होता है इसको, ये मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी करनी होती है और यहां पर रिप्लेस कर देंगे आप, ये x1 के कोएफिशिएंट के साथ ये x2 का कोएफिशिएंट और x3, क्लियर, ये कॉपी और यहां पर ये पेस्ट, क्या देखें आप, 3 1 0 0 1 0 2 1 -1 0 0 और ये सॉरी 2 1 -1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 -1 2 टाइम 0 है, सॉरी ये ठीक है, 2 टाइम 0 है। तो यहां पर क्या रहेगा हमारे पास, 1, ठीक है, ये वाली रो थी। अब नेक्स्ट क्या है, 1 2 0 1 0 और ये 0, क्लियर, ये फिट कर दिया। इस रो के अगेंस्ट में b की वैल्यू क्या है, 4 है, 4, इसके अगेंस्ट में 3, ये भी 3। अब बेसिक वेरिएबल कौन से है अपने पास, बेसिक वेरिएबल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है x4 x5 और x6। तो x4 पर आएंगे आप, ये है x4, ये बना रहा है तो इसके सामने यहां पर x4 आएगा, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। x4 की कोस वैल्यू 0 0, फिर x5 है, x5 ये रहा 1, यहां पर ये x5 आ जाएगा और x5 की कोस वैल्यू -1, फिर क्या है x6, इसकी कोस वैल्यू क्या है -1, तो यहां पर ये x6 आ गया, x6 पर आएंगे आप, ये x6 ये रहा 1 और ये x6 और x6 का इंटरसेक्शन पॉइंट 1, x4 और x4 का इंटरसेक्शन पॉइंट 1, ठीक है। तो ये इसकी कोस वैल्यू क्या है -1, तो ये आपके समझ में आना चाहिए क्या वर्क किया है। अब ऐसे कोई सेम प्रोसीजर है, इसमें से जेड जे फाइंड आउट करेंगे, सी बी एक्स जे, तो ये -1 × 3 माइनस का 3 -2 माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 हुआ, यहाँ पर ये माइनस का 2, ये 1 0 -1 ये 0 और यहाँ पर -1 ये -1, क्लियर है। फिर जेड जे माइनस सी जे, ये जेड जे और ये सी जे, तो माइनस का 5 माइनस का 2 ये 1 0 ये 0 और ये 0। क्या सेलेक्ट करते हैं अपन, मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव क्या है यहाँ पर, ये मोस्ट नेगेटिव मेरे पास, वी से दैट मोस्ट नेगेटिव। कब तक टेबल बनेगी, जब तक ये पॉजिटिव नहीं आती तब तक ये टेबल बनेगी, फेज फर्स्ट चलेगा। यहां से काम क्या है मेरे पास x1, तो ये वैल्यू आती है मेरे पास ये x1 यानी ये x1, तो v अपॉन में x1 4.3
1.33 आ जाएगा, 3/2 1.5, फिर क्या है 3/1 b/x 3/1 3 आ गया। तो मोस्ट नेगेटिव क्या है, ये वाली वैल्यू है मोस्ट नेगेटिव, कौन सी वैल्यू x5। इसका मतलब क्या हुआ कि हियर एंटरिंग वेक्टर इज, याद देता हूं, एंटरिंग वेक्टर इज, एंटरिंग कौन सा है, देखो ये मोस्ट नेगेटिव वाला एंटरिंग कौन सा x1, आउटगोइंग वेक्टर, और को देखो ये वाला एरो लगा दिया, तो इसके सामने देखेंगे आउटगोइंग वेक्टर x5, तो ये x5 क्या हो गया, आउट हो गया, क्लियर है। और एक पॉइंट और, ये एंटरिंग है, ये आउटगोइंग है, ये जो एलिमेंट आता है उसके ऊपर कहते हैं की एलिमेंट। की का मतलब की यूनिक होती है, की एलिमेंट, क्लियर है। तो ये की यूनिक है, इसको 1 बनाएंगे अपने वाले टेबल में, और ये जो x5 है यहां से रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए कौन सा आ जाएगा x1, और यहां पर x1 की पोस्ट वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाले टेबल देखिए आप, टेबल सेकंड, ठीक है, फिर फर्स्ट के लिए सेकंड टेबल, तो ये तो यहां से हटा देता हूं, क्लियर। तो नेक्स्ट वाले टेबल के लिए फिर सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, और फिर फर्स्ट ही चला अपना, फिर फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से टेबल बनाते हैं, चलेगा ये सीजे और ये बी, कोरस्पॉन्डिंगली x1 नंबर ऑफ वेरिएबल, x2 x3 x4 x5 और ये x6। ये जो आर्टिफिशियल वाला कॉलम है हटा भी सकते हैं अपन, यहां लेते हैं अपन मिनिमम रेशियो b/x और x इज ग्रेटर ऑफ 0, क्लियर है, b/x। यहां से 3 रो है तो हमारे पास 3 रो आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। लास्ट में 2 एडिशनल रो लिखते हैं अपने एवरी टेबल के साथ, क्या रहेगा यहाँ पर zj, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ cb और ये xj, यहां से zj माइनस का cj, जो कि डिफाइन करेगा पॉजिटिव आदि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है, xb बेसिक वेरिएबल और यहां लिखते हैं अपन cb, इसको फिल करते हैं, x1 की पोजीशन तो वही सेम रहेगी 0 0 0 0 -1 और ये -1, क्लियर हुआ। अब जो वर्क करना है अपने को क्या रहेगा, x देखेंगे अपन, ये x5 तो आउट हो गया, उसके लिए कौन सा आ गया मेरे पास x1, तो ये x1 ना, तो ये x1 इसको फिल करेंगे, यहां सेम है x6 है और यहां भी सेम है आपका x4 है। अब x1 की कोस्ट वैल्यू 0, x6 की कोस्ट वैल्यू -1 और ये क्या आ गया 0, तो ये तो अपने पहले फिल करना है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट रो की एलिमेंट वाली रो पहले लिखेंगे आप, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, ये ऑल वाली कॉलम हो गई मेरे पास मैट्रिक्स, ये सिंपल टेबल न्यू वाली, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, मैं इसको ओ से उसको न्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी मैं की एलिमेंट वाली पहले, यानी फर्स्ट रो के लिए r1 न्यू, इस वाले टेबल के लिए तो क्या करेंगे आप r1 ऑल वाली टेबल, और ये जो की एलिमेंट है ये यूनिक यानी 1 आना चाहिए, तो 3 का डिवाइड करेंगे आप इसके अंदर, ये 3, तो ये वाला ऑपरेट यूज करेंगे फर्स्ट के लिए, r1 न्यू 3 का डिवाइड करके, तो क्या आएगा 4/3 क्लियर है, 4/3 फिर 1 की एलिमेंट बनाना चाहिए, 1/3 0 0 1/3 और ये 0, इसमें बनाना चाहिए, ये वाला ऑपरेट यूज किया है। अब मैं करूंगा सेकंड वाली रो, अब ध्यान रखना इसी रो का यूज करना है और ये सेकंड और थर्ड फिल करेंगे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले के लिए फॉर सेकंड रो ये सब बता देंगे, फॉर सेकंड रो के लिए फोर सेकंड रो ये लिखता हूं, 4 सेकंड रो, तो सेकंड रो यानी नई वाली टेबल लिखूंगा सेकंड रो r2 न्यू, और यहां पे लिखते हैं r2 ओल्ड, ये तो लिखना ही है आपको, फिर ये माइनस करते हैं r2 ओल्ड, r2 के सामने r2 ओल्ड, न्यू के सामने ओल्ड, ये अब क्या करना है, इसकी एलिमेंट के सामने ये सेकंड वाली रो में क्या है 2 आ रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी
2 का मल्टीप्लाई करूंगा किससे, R1 न्यू से। ये समझ आना चाहिए प्रोसीजर क्या है। इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसमें से माइनस करना है। तो मैं लिख रहा हूं 4 सेकंड रो के लिए, तो R2 देखो सेकंड वाली है, यानी ये R2 और R2 और क्या 3 2 1 3 2 1 3 2 1 -1 0 0 और 1, कोई डाउट नहीं है। फिर ये 2 करके मैं R1 न्यू, यानी की एलिमेंट वाली रो लिखनी है। 2 का मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8/3, ये 2 आ जाएगा, 2/3 0 0 2/3 2/3 सॉरी 1 देखिए 3 2 यहां से 3 2 1 -1 0 0 फिर 1, ठीक है। यहां पर क्या मिस्टेक करी हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 8/3 2 2/3 0 0 2/3 और ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला यूज करते हैं, इसको फिर माइनस कर देंगे आप, माइनस 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 सिंपल साइन कर देंगे, है ना। ये माइनस वाला यूज किया। अब जो इसके अंदर माइनस की वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा 3 9, ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 ये 0, ये भी क्या आएगा अपने पास 1/3, ये माइनस का 1 0 और ये आएगा अपने पास 2/3 और ये 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहां पर प्लेस कर देंगे आप। तो इसी कलर में लिख देता हूं 1/3 0 1/3 -1 0 माइनस का 2/3 और ये 1, क्लियर है। ये वाला वर्क कंप्लीट कर लिया। अब मैं वर्क करूंगा, ध्यान रखना इसी रो का ही यूज करना है अपने को। अब मैं लिखूंगा थर्ड वाली रो, तो थर्ड वाली रो के लिए ये हटा देता हूं मैं, थर्ड वाली रो की बात करूंगा, ये हटा देते हैं अपन, ये भी हो गया। ये थर्ड वाली रो की बात करें अपन, लिखते हैं अपन फॉर थर्ड रो, फॉर थर्ड रो यानी टेबल में थर्ड रो यानी R3 न्यू लिख दिया अपने को, तो R3 और सीधा तो ये काम करना है अपने को। फिर माइनस में जो भी है क्या रहेगा, इसकी एलिमेंट के सामने क्या है मेरे पास, ये 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई इस वाली कॉलम में, ये जो की एलिमेंट वाली रो आई थी पहले, यानी 1 इंटू ये कर देता हूं मैं R1 न्यू, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए आप, यानी इसी का यूज करना है अपने को। अब लिखो R3 और देखें आप 3 1 3 1 2 0 3 1 2 0 3 1 2 0 1 0 0 आ गया। फिर इसके अंदर R1 लिखेंगे अपन, ये तो आ गई मेरे पास R3 और थी। अब मैं यहाँ लिखता हूँ R1 न्यू 1 से मल्टीप्लाई करके सेम भी आएगा, सेम आएगी 4/3 1 1/3 0 0 1/3 और ये 0, क्लियर है। इसमें से ये माइनस कर देंगे आप, तो माइनस के लिए सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस 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 सिंबल चेंज हो जाएगी, तो 4/3 यहाँ से 5/3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी अपने पास 5/3 है 0 1 माइनस का 1/3 और ये 0, ये एंट्री यहाँ पर कॉपी कर देंगे, तो आएगी अपने पास 5/3 0 5/3 0 1 माइनस का 1/3 और ये 0, क्लियर हुआ। तो ये इसी का यूज करके इधर को सॉल्व करना होता है। अब वो जाना चाहिए, तो यहां से देखिए आप ये 0 है, ये माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी ये तो 0 हो गया। ये यहां से मल्टीप्लाई करो 0, ये माइनस का 1/3 रहेगा, ये 0 ये प्लस का 1, ये 0 ये 0 ये भी 0। इसका आप हटा सकते हैं ना इस वाले को, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था और ये इससे पहले वाले टेबल में से हट गया है ना, ये अपने आउट किया था इसको ना, ये वाले आउट किया था, तो उसका वाले कॉलम को भी आप हटा सकते हैं, चाहे तो आपको हटा सकते हैं, कोई लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो 0 ये आ जाएगा अपने पास 2/3, कोई वेटेज नहीं है इसका, फिर ये 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब जेड के माइनस का सीधे करेंगे तो ये 0 सॉरी ये क्या आएगा माइनस का 1/3, ये 1 ये 0, ये वर्क करेंगे तो आएगा अपने पास 5/3 और ये आ जाएगा अपने पास 0, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट एक्टिव को सिलेक्ट करते हैं अपन, तो मोस्ट एक्टिव लाइन कौन सा है, मोस्ट एक्टिव लाइन कौन सा है, मोस्ट एक्टिव क्या अपने पास, ये अपने पास मोस्ट एक्टिव है, क्लियर है। तो जेड जे माइनस सीजे
इसका मतलब क्या होगा, ये एंट्री वेक्टर है तो ये लिखेंगे आप कि एंट्री वेक्टर, एंट्री कौन सा है, एंट्री के लिए x2, ये आपके पास x2 आ गया। और आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग के लिए अपन डिसाइड करेंगे यहां से कि ये अपन x2 लिखेंगे, यहां पर ये x2 लिखेंगे, तो ये x और x2, तो b अपॉन में x2, b अपॉन में x2, 4/3 अपॉन में 1/3, 4/3 स्पेस का रहता है 4/3, ये 1/3, अपने पास क्या 4 आ गया, 4/3 1/3 1/3 अपॉन में 1/3 1/3 अपॉन में 1/3, ये भी 1 आ गया, ये 5/3 5/3 5/3 और ये 5/3, तो ये अपने पास क्या गया 1। अब देखो ये दोनों टाई हो रहे हैं, ये भी टाई हो रहा है, ये भी टाई हो रहा है, तो इसमें से कौन सा आप करेंगे आप, जो आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, ये x6, तो ये आप उसको यहाँ पर ये बाहर करेंगे, ये क्या है मेरे पास इनका आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इसलिए इसको आपको आउट करना है। क्लियर हुआ? तो x5 पहले आउट हो गया था और x6 भी अब आउट हो गया है। अब तो नई वाली टर्म बनाएंगे अपन, तो x5 और x6 को अपन डिस्कार्ड कर सकते हैं, उस वाले कॉलम को बनाने की रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज क्योंकि द आर्टिफिशियल वेरिएबल देयर इज नो फिजिकल वेटेज। तो नेक्स्ट वाले टेबल की बात करूं मैं यहाँ पर, टेबल थर्ड, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है टेबल, थर्ड टेबल, थर्ड सिंपलेक्स टेबल, थर्ड सिंपलेक्स टेबल, फेज फर्स्ट ही चल रहा है अपना, ठीक है, फेज फर्स्ट में उसी टाइप से सीजे, थोड़ा सा पेश करो, सीजे, यहां से सीजे लिया मैंने, तो ये b, x1 x2 x3 और ये x4 क्या रहेगा यहाँ पर मिनिमम रेशियो, क्योंकि अब x5 और x6 मैंने एलिमिनेट कर दिए, ये दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, तो यहाँ पर लिखने की रिक्वायर्ड नहीं है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लेकिन वर्क ज्यादा हो जाएगा, इसलिए करने की रिक्वायर्ड नहीं है। देयर इज नो फिजिकल वेटेज, मिनिमम रेशियो b अपॉन में x, और x कैसे लेते हैं अपन, पॉजिटिव, यहां से नंबर ऑफ रो 1 2 और ये 3, इस साइड में आता है अपने पास zj क्या रहेगा, zj इसी का फॉर्मूला आता है अपने पास cb, और ये x के फॉर्मूला का साथ मेंशन कर देते हैं अपन। नेक्स्ट आएगा zj माइनस का cj, इस साइड में xb और ये क्या रहता है मेरे पास cb, ठीक है। अब x की कॉस्ट वैल्यूज ये तो 0 0 0 0 ये सभी, और यहां से देखिए आप x1 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, x1 यहां पे क्लिक कर रहा हूं, x1 एज इट इज, लेकिन x6 ये आउट हो गया किससे, x6 ये देखो आप आउटिंग नहीं है x6, तो यहां पर ये x6 था, ये आउट हो गया किससे, x2 से, यानी x6 इज रिप्लेस्ड बाय x2, इसकी कॉस्ट वैल्यू 0 है, इसकी भी कॉस्ट वैल्यू 0 है। अब क्या करना है, अब यहां से ये एंट्रिंग है और ये अपने पास आउटगोइंग है, तो की एलिमेंट क्या है, यहां पर की एलिमेंट को ध्यान रखेंगे, ये एंट्रिंग तो ये आउटगोइंग, तो ये की एलिमेंट है अपने पास, यानी पहले ये वाली रो लिखेंगे आप, ध्यान रखना इसका, इट द की एलिमेंट 1/3, की क्या होता है, यूनिटी, यानी 1 यूनिक होती है, तो ये की एलिमेंट है, तो अब क्या लिखेंगे, सेकंड वाली रो पहले लिखेंगे, यानी 4 सेकंड रो, 4 सेकंड रो, तो सेकंड रो इसमें नई वाली क्या होगी, ये अब ओल्ड हो गई है, ये मेरे पास न्यू हो गई है, तो R2 न्यू इज इक्वल टू R2 ओल्ड, मतलब ओल्ड से इसका डिवाइड करूंगा 1/3 का डिवाइड करके, या इससे 3R2 ओल्ड, तो इसका यूज करेंगे आप, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा मैं सेकंड वाली में, ये तो x4 तो एलपी है और इसकी कॉस्ट वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां से x, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, 0 1 माइनस का 3 0, क्लियर, आगे तो नहीं देंगे, ये कंप्लीट हुआ। अब मैं फर्स्ट वाले रो लिखता हूं, क्लियर, फॉर फर्स्ट रो सेम इसी पेपर लिखते रहते हैं,
और फर्स्ट रो की बात करें तो हटा दूं यहाँ फॉर फर्स्ट रो के लिए फॉर फर्स्ट रो फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट रो की बात करूं मैं क्या लिखूं R1 नहीं चाहिए अपने को नेवर टेबल की बात करते हैं अपन तो यहाँ लिखते हैं अपन R1 ऑड R1 ऑड। अब क्या करते हैं इस 1/3 की कोरस्पोंडिंग क्या है ये 1/3 तो यहाँ पर ये 1/3 माइनस करेंगे 1/3 किसके साथ ये R2 यानी की एलिमेंट वाली रो ठीक है। तो ये वाला ध्यान में रखेंगे आप मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर देखिए आप R1 मैं यहाँ लिखता हूँ क्या स्पेस है R1 ऑल्ड ना R1 ऑल्ड क्या देखो ये R1 4/3 1 1/3 4/3 1/3 0 और 0 4 तक ले रहे हैं 0 और ये 0 ठीक है। अब इसके साथ में 1/3 into R2 तो 1/3 into R2 न्यू ठीक है। तो 1/3 का मल्टीप्लाई करके लिखिए आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 0 1/3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 1 और ये अपने पास आ गया 0 क्लियर हुआ। अब इसको माइनस कर देते हैं अपन क्या करें माइनस ये प्लस हो जाएगा ये माइनस यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 4/3 माइनस का 1/3 तो ये 1 आ जाएगा ये भी 1 ये 0 हो जाएगा ये 1 और ये 0 सिंपली ध्यान रखना कि रेवेन्यू को 1 होता है इसके कोरस्पोंडिंग दोनों वैल्यू 0 होती है नई वाली वैल्यू तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली ध्यान लिख देंगे आप फर्स्ट 1 ये भी 1 0 1 और ये 0 क्लियर हुआ। तो ये वाला वर्क किया। अब मैं बात करूं थर्ड वाली रो के लिए तो थर्ड वाली रो की बात करें अपन तो ये हटा देता हूं यहाँ थर्ड वाली रो ये सब हटा देता हूं। थर्ड वाली रो की बात करूं मैं थर्ड रो थोड़ा वैल्यू लेंथ हो जाता है। थर्ड रो के लिए मैं लिखता हूं R3 न्यू यहाँ पर लिखते हैं अपन सिंपल R3 और ये तो है ये अपने पास। अब देखते हैं अब ये वाला की एलिमेंट था उसके सामने ये क्या है अपने पास 5/3 तो ये 5/3 तो लेना है आपको मल्टीप्लाई कौन सी रो के लिए आपको ध्यान में रखना इसी रो का यूज करना है अपने को की एलिमेंट वाली रो का तो सेकंड वाली रो है तो क्या है अपने पास 5/3 R2 न्यू क्लियर हुआ। इसका ध्यान रखेंगे आप वो वाला ऑपरेटर यूज करूंगा मैं। नेक्स्ट यहाँ से R3 न्यू यानी R3 ऑल्ड ओ का मतलब ऑल्ड से है और तो मतलब ये वाला टेबल R3 का क्या 5/3 0 5/3 0 और 1 4 तक लेना है अपने को 5 और 6 तो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे माइनस का 5/3 R3 यहां से 5/3 और यहां लिखता हूं मैं R2 ना R2 राइट है तो 5/3 R2 ये मेरे पास R2 है इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा मेरे पास 5/3 0 5/3 ये आएगा मेरे पास माइनस का 5 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 और इसका अब क्या करेंगे सिंबल चेंज कर देंगे। सिंबल का मतलब क्या हुआ माइनस कर रहा हूं मैं इसलिए तो यहाँ से माइनस ये प्लस और ये माइनस तो ये तो 0 हो जाएगा नो डाउट ये भी 0 है ये 5 आ गया और ये 1 आ गया ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएगी ये वाला ऑपरेटर यूज करना तो वैल्यूज आएगी 0 5 और ये 1 ध्यान रखना इसका यूज करके दोनों फाइंड आउट करते हैं अपन। अब जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास वैल्यूज z माइनस वो इसे है तो 0 0 ये c भी 0 है तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा तो ये 0 और ये 0 हो गया। अब z माइनस cj तो ये भी क्या है ये भी 0 ये सारे 0 हो गया क्लियर। तो फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि z माइनस cj सारे क्या हो गए अपने पास पॉजिटिव आ गए या 0 हो गए ना 0 या पॉजिटिव और यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है क्लियर है। तो लिख देंगे इसको अपन ये डाल देता हूं सारा सिस्टम तो हियर देखिए यहाँ पर हियर ऑल zj माइनस का cj पॉजिटिव एंड बेसिक टेबल यानी कौन सी टेबल है ये थर्ड सिंपलेस्ट टेबल and basic table have no artificial variable
वेरिएबल, क्लियर है। तो कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी प्रेजेंट नहीं है क्या, वी गो टू द फेज, यानी फेज दैट मींस फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया अपना, फेज फर्स्ट इज कंप्लीटेड, फेज फर्स्ट क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। अब नो गो टू द फेज सेकंड, वी गो टू द फेज सेकंड। फेज सेकंड में बात करें अपन, वी टेक all original cost values, क्लियर है। सारी ओरिजिनल कोस्ट वैल्यू लेते हैं। ओरिजिनल कोस्ट वैल्यू क्या थे अपने पास, ये था अपने पास मैक्सिमाइज माइनस का x1 माइनस का 2x2 प्लस का 0x3 और ये प्लस का 0x4, ये अपने पास ओरिजिनल कोस्ट वैल्यू थी। तो ये फेज सेकंड में हो गया, वी टेक द ऑल ओरिजिनल कोस्ट वैल्यूज, मैक्सिमम z डैश ये था। तो अब ये वाले कोस्ट वैल्यू यूज करेंगे, ये वाले टेबल सेम यूज करेंगे आप, इस टेबल में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, इसकी कोस्ट वैल्यू चेंज करेंगे जो चेंज हुई है अपने पास। तो मैं हटाता हूं यहां से, देखो ये वाली टेबल यूज करूंगा मैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दूंगा, ये फेज सेकंड कर देंगे अपने यहां पर, ये x1 की कोस्ट वैल्यूज, x2 की कोस्ट वैल्यू हटा देंगे। अब ये वाली टेबल सेम यूज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हटाई देते हैं यहां से, तो ये वाले टेबल यूज करेंगे, क्लियर है। यानी ये भी एक बार के लिए हटा देता हूं ना, हटा देता हूं। अब इसके अंदर आप वैल्यू फिट करेंगे, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, ये कौन सी है, फर्स्ट जो चेंज करने वाला फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, फेज कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्लियर है। अब x1 की कोस्ट वैल्यू माइनस का 5, x2 की कोस्ट वैल्यू -2, ये 0 और ये 0। अब यहां पर x1 की कोस्ट वैल्यू माइनस का 5, x2 की कोस्ट वैल्यू माइनस का 2, ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी सब टेबल वही सेम है, देखो आप। अब y फाइंड आउट करेंगे अपन, z cb तो माइनस का 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से ये माइनस का 2 रहेगा, यहां से माइनस का 5 प्लस का 6 तो ये 1 आ जाएगा, ये तो 0 है, ये 0 आ जाएगा अपने पास। फिर z माइनस का cj 5 - 5 0, ये 0, ये 1 और ये 0। अब फेज सेकंड की बात करता हूं ना, फेज फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया था, सेकंड में ये फर्स्ट टेबल बनी है, ये z माइनस cj सारे पॉजिटिव आ गए। अगर सपोज करो यहां भी आपके पास नेगेटिव आ जाता तो फिर ये टेबल बनती रहती, फेज सेकंड में भी टेबल बनेगी फिर, क्लियर। तो यहां पर z माइनस cj आ गया, तो वी हैव द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्लियर है। देखिए आप इसके अंदर इन फेज सेकंड all zj minus cj is positive 0, we get optimum solution। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करूं मैं, ये x1 की वैल्यूज है, ये आपके पास x2 की वैल्यूज है, यानी वी गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, x1 = 1, x2 = 1 और ये x4 की वैल्यूज है, तो x3 जो इसमें नहीं है, बाकी सब वैल्यू 0 रहेगी, x4 = 0। तो ये अपने पास कोस्ट वैल्यू आ जाएगी, जो यहाँ पर x3 एब्सेंट है तो उसकी भी कोस्ट वैल्यू 0, क्लियर। एंड ऑप्टिमम वैल्यूज क्या थी अपने पास, ये था अपने पास मिनिमाइज z = 5x1 प्लस का 2x2, तो यहाँ पर वैल्यू करेंगे आप 5 1 ये 2 1 इक्वल टू क्या आ गया 7, तो ये अपने पास आंसर आ गया। तो ये वाला तो सेम न्यूमेरिकल मैंने बिग एम से भी किया, तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का ध्यान रखना है, वहां पर अपन -m लेते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके जो नेक्स्ट है अपन ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे, और इससे पहले ड्युअलिटी है, तो ड्युअलिटी वाला नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।